क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पीटी होगा जरूरी? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल इस वजह से क्योंकि बहुत से जगहों पर ऐसा हुआ कि अचानक से सरकार ने बम फोड़ा और अपने अपने राज्य का जो एक कॉमन एग्जाम होता है उसको पुलिस भर्ती में लागू कर दिया। बच्चों के दिमाग में शंका है कि पिछले 5 वर्षों से तो भर्ती नहीं आई, क्या अब पीटी जोड़ के सब कुछ खत्म करना चाहती है सरकार? क्या पीटी जुड़ सकता है? क्या दूसरे राज्यों की तरीके इस बार पीटी लग जाएगा जब भर्ती आएगी 52,699 की? हजारों सवाल मन में गूंज रहे हैं बच्चों के। अब इन सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पहली बात करूं, क्या यूपी पुलिस में पीटी होगा अनिवार्य? तो भाई अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें एक देखनी पड़ेगी नोटिस। एक नोटिस देखना पड़ेगा। नोटिस आपके सामने क्या है? नोटिस आप मेरे दोस्त देखोगे तो यहां देखोगे कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर। अभी आपने देखा कि जयपुर राजस्थान से पुलिस कांस्टेबल की लगभग 3500 प्लस पर वैकेंसियां आई हैं। वहां पर उन्होंने सीटी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। क्या कर दिया मेरे दोस्त? सीटी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में नियमानुसार प्राप्त अंक को अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन के बाद जो अंक मिलेंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और आप पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा क्यों देखिए, यहां पर जनरल के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए 120 अंक थे, उसमें से 40% अंक लाना जरूरी था सीटी राजस्थान में। उसके बाद अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बात करूं तो 108 नंबर में से आपको 36% लाना जरूरी था। और यहीं पर अगर ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी की बात करता हूं तो 90 में से 30% अंक लाना अनिवार्य था, तब आप फॉर्म भर पाते राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। बहुत से ऐसे छात्र थे, ज्यादातर अदर राज्य के, जो राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरते थे लेकिन कभी भी सीटी का फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उन्हें पता था कि भाई पुलिस की भर्ती में सीटी का कोई रोल है नहीं, तो हम फॉर्म क्यों भरें, क्यों बेफालतू में टाइम बर्बाद करें या वहां तक जाएं, क्योंकि हमें पुलिस भर्ती देखनी है और हम डायरेक्ट पुलिस भर्ती देख सकते हैं। लेकिन नियम बदले, अचानक से नियम बदले और प्रावधानों के तहत लगा दिया गया सीटी। तब से बच्चे लगातार यही पूछ रहे क्या यूपी पुलिस, तब से बच्चों का बस यही डिमांड है कि क्या यूपी पुलिस में पीटी लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि देखो एक सिंपल सी बात है, यूपी कांस्टेबल की आपकी 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई, जो आई है कोई भी भर्ती नहीं आई, यहां पर कोई भर्ती नहीं आई है, 2018 के बाद से आई कोई भर्ती नहीं आई। किसकी? पुलिस की कोई भी भर्ती आपकी 2018 से नहीं आई है। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। उसके बाद आपका पीटी कब से शुरू हुआ? तो पीटी की शुरुआत आपकी दोस्तों 2021 से हुई। पीटी की जो आपकी शुरुआत है वो 2021 से शुरुआत हुई। अभी इसका तीसरा वर्ष है, तीसरे चरण के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लेकिन सरकार का सिर्फ यही कहना है कि जो हम पीटी अपना लाए हैं, सरकार का स्पष्ट शब्दों में कहना है, कोई भी उसमें वो नहीं, दो राह नहीं कि हम पीटी कहां नहीं लगाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा समूह गा की जितनी भी भर्तियां आएंगी, समूह गा लेवल सी की जितनी भी भर्तियां आएंगी उनके लिए, समूह गा की सभी भर्तियों के लिए अनिवार्य है। सभी भर्ती के लिए अनिवार्य है भाई, आपका क्या अनिवार्य, सभी भर्ती के लिए अनिवार्य।
तो आप ये जान लीजिए कि सभी भर्ती के लिए बिल्कुल अनिवार्य है पीटी आपका। जब आपके बात करोगे यूपी ट्रिपल एससी की समूह गा की सभी भर्तियों के लिए। लेकिन अगर यहां पर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सिपाही भर्ती की बात करें, तो यहां पर आप ये जान लीजिए पीटी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पीटी की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी सिपाही की और आप डायरेक्ट पेपर देंगे और डायरेक्ट फिजिकल देके अपनी वर्दी पक्की करेंगे। लेकिन यहां से एक चीज बढ़ जाती है कि पीटी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सिपाही भर्ती तो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हो गई। आपकी जो आने वाली भर्ती है, आने वाली आगामी 52,000 जो 699 है, तो वो विदाउट पीटी के है। और यह भी बता दूं अगस्त लास्ट तक आपकी आ जाएगी। लेकिन पीटी की जो आपकी महत्वता है, जो 2023 का आपका फॉर्म शुरू हो गया है, पीटी 2023 का फॉर्म शुरू हो गया है, इसके लिए क्या खास है भाई साहब? पीटी से आपके लगभग बोल रहा हूं, कम से कम बोल रहा हूं, 20+ परीक्षाएं होंगी। 20+ एग्जाम देंगे आप भाई साहब, 20+ मेंस एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, मेंस एग्जाम देने को मिलेंगे। इसलिए पीटी की महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और 2024 को लेकर के सरकार इन सभी जितनी भी वैकेंसी आती है समूह की, सभी में कुछ कुछ पद लाएगी। इसलिए पीटी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और पीटी जब आपका महत्वपूर्ण हो जाता है तो आपको पीटी में अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, जिसमें 50 नंबर आपके जीके जीएस के और 50 नंबर सब्जेक्टिव के हो जाते हैं, अलग सब्जेक्ट के, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ग्राफ। तो इनमें आपको फोकस करना है और सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो कैसे करना तैयारी? तो यूपी एग्जाम से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपका सिलेक्शन 90+ क्लास जो स्कोर का टारगेट है वो पूरा हो सके। अगर इसकी बात करूं तो ये सभी आएंगे 2023 से लेकर के 2024 के बीच सभी भर्तियां आने वाली हैं, सभी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। तो पीटी की शानदार तैयारी करनी है। और उसके साथ बात करूं कि अनिवार्य क्या होगा, अनिवार्य क्या होगा, तो भाई साहब पीटी अनिवार्य नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। पीटी अनिवार्य नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए और बेहतरीन तरीके से अपने कांस्टेबल और पीटी की तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट सॉल्व हो चुका होगा कि जो पीटी का है तो वो बिल्कुल निराधार खबरें अगर कहीं से भी मिलती है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कहा गया है आयोग द्वारा, सरकार द्वारा, कि पीटी सिर्फ समूह गा की भर्तियों के लिए है और किसी भी एग्जाम के लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।